उसका परिवार भी काटेगा। आज हमें जरूरत है कि अपने अधिकारों को हम पीछे रखें और सबसे पहले हम प्रेम को बांटें। क्योंकि बाइबल बताती है, एक बात बताऊंगा आपको, बाइबल बताती है कि जब मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने आईटीओ के गांधी पीस फाउंडेशन में राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने शिरकत करी। और इस मौके पर आज जो देश का माहौल चल रहा है उसमें बताया किस तरह से आपसी सद्भाव आज के समय में बेहद ज़रूरी है और सभी को मिलजुल कर इस देश को, इस देश के संविधान को बचाना है। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। उनसे विनती करता हूँ कि वो आए और अपनी अमृत वाणी से आप लोगों को ये करें। सबसे पहले आप लोगों की गुजारिश है कि अपने मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिंदू बाद में है, मुस्लिम बाद में है, सिख बाद में है, ईसाई बाद में है, बौद्ध बाद में है, सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं और भारतीय। ये देश महावीर स्वामी जैन का है, गुरु नानक का है, कबीर का है, बुद्ध का है, चोखा मेला का है, डॉक्टर अम्बेडकर का है, बापू का है, जवाहरलाल नेहरू का है। ये देश को जगाने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन हम 2014 से देख रहे हैं क्या सद्भावना आई। यहां पर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जैसे व्यक्ति को मूंछ रखने पर कत्ल किया जाता है। क्या सद्भावना आई। इंद्रपाल जैसे 9 वर्ष के बच्चे को प्यास लगती है, उसे घरे के पास जाता है, उसे मार कर लोहू लोहान कर दिया जाता है, उसका फेफड़ा फट जाता है। क्या यहाँ पर आई। राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन के मौके पर यहाँ समाज में रहकर बेहतरीन जो काम है, सामाजिक सौहार्द के काम करने वाले बहुत से धर्मावलंबियों और दूसरे जो लोग हैं उनको जो है मुख्य अतिथियों ने सम्मानित किया। आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में किस तरह से उनको शॉल उड़ाकर और उनको प्रतीक चिन्ह देकर यहाँ धर्मगुरु जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। साथ के साथ उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वह आगे भी अपने इस काम को ऐसे ही बढ़ चढ़ कर अंजाम देते रहें। देखते रहिए किस तरह से, देखिए किस तरह से यहाँ सभी धर्मगुरुओं ने आपस में जो है हाथ मिलाकर ये एक संदेश देने की कोशिश की गई कि आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल कर इस देश में अमन, अमान और सौहार्द को कायम रखेंगे। इसमें सभी धर्मगुरु मौजूद हैं और एक ही सूत्र है कि भारत में जो माहौल धर्म के नाम पर जो खराब किया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है, धर्म के नाम पर गला काटो, सर तन से जुदा कर देंगे, ऐसे जो नारे लगाए जा रहे हैं उन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को तत्काल समाज से, धर्म से बहिष्कृत करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारे यहाँ कोई भी धर्म, चाहे हम किसी भी धर्म को ले लें, कोई भी धर्म आपसी बैर भाव की बात नहीं करता, नफरत फैलाने की बात नहीं करता। लेकिन आज धर्म के नाम पर इस भारत देश में जो कि अहिंसा की बात करे, जियो जीने दो की बात करे, और वहाँ पर ऐसे हिंसा के बादल मंडरा रहे हैं, आपस में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिन गलियों में धूप बत्ती की सुगंध आती थी, आज उन गलियों से बदबू आ रही है, केवल और केवल धर्म के नाम पर। और आज इस कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य मत इतना है कि भाई धर्म के नाम पर आप हिंसा मत फैलाइए, जो लोग हैं उनको तत्काल नामित कीजिए, नामांकित कीजिए और उन्हें तत्काल सजा दीजिए। इनका अच्छा प्रयास है और जो किया सद्भावना, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जातिवाद रहेगा हजारों साल से और संप्रदायवाद रहेगा, तब तक यहाँ सद्भावना आना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमें जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, सांप्रदायिकवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज जो कोशिश हुई है उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने किया है वो उसके साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, आपने कहा कि जो सरकार है, हाँ, तो जब से सरकार बदली है तब से ज़्यादा जातिवाद बढ़ा है और धर्मवाद बढ़ा है और ज़्यादा धर्म का बोलबाला हो रहा है और एक ही धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों नफरत की और ईसा की देशी के। तो क्या 24 में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो कंट्रोल छोड़िए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो हिंदू राष्ट्र तो बन नहीं सकता, ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन बन नहीं सकता किसी भी हालत में। हम लोग उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग उसके लिए आंदोलित होंगे, हम उसका विरोध करेंगे। गांधी पीस फाउंडेशन में जिन लोगों ने, जिन हजरात ने, जिन साहिबान ने, जिन भाइयों ने आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, ये बहुत ज़रूरी है। और आज देखिए खुशी ये हुई कि हर वर्ग, हर समाज के लोग यहाँ शामिल हुए, स्टेज पर थे, स्टेज के नीचे भी थे, सब लोग शामिल हुए। डॉक्टर संध्या जी हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं और अलग अलग धर्मों के उनके धर्म गुरु सब यहाँ मौजूद थे। ये एक मैसेज पूरे देश को देने के लिए है
कि विचार सोच तो अलग अलग हो सकती है सबकी, लेकिन देश की विकास और देश को एक बनाने की जिम्मेदारी सभी की है, और अपनी जिम्मेदारी समझ के आए। तो आज हम विचार तो जब बदलेंगे जब खुद के बदलने की नीयत होगी। किसी प्रोग्राम से, किसी को दिखाने से, देखने से किसी के विचार नहीं बदलते हैं। अगर वो हम या चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर हमारे दिल में इस बात का एहसास होगा कि हम ये चाहते हैं कि विचार बदल जाए, देश में कोई कमी बेशी है वो दूर हो जाए, आपस में इख्तलाफ खत्म हो जाए, तो हम समझो कि गोया कि हमारा जहन बदल रहा है। और हमने जब नीयत ही नहीं करी समझने की, बदलने की, तो फिर हमारा जहन बदलेगा ही नहीं। तो इसलिए कितने सद्भावना प्रोग्राम कर लो, लेकिन ऐसे प्रोग्राम फिर भी होते रहने चाहिए। कहीं ना कहीं जो है इस तरह के प्रोग्राम का और पानी की तरह माहौल बदलता है, यानी फिजा बदलती है, माहौल बदलता है, तो फिर उनके असरात पैदा। आपके चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ, आओ अहले चमन आज बताएं तुमको हमने बदली है ज़माने की हवाएं कैसे। हमें वो बात भी याद रखनी चाहिए, जब हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था तो यही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे जिन्होंने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी, और अपने परिवार, अपने ख़ानदान, घर के बच्चों की परवाह नहीं की थी इस देश के लिए। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के साथ हमारे लोगों के साथ ये हाल होगा। आज एकता के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है, आज अखंडता के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है। आज ज़रूरत है, आज जबकि हमारा यकीन किस में रहे, पुलिस में रहे, जुडिशरी में रहे या नेताओं में रहे, कैसा जुल्म हो रहा है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो आज ये हमारा मुल्क जिस तरफ जा रहा है सब लोग देख रहे हैं। तो आज जो एकता के प्रोग्राम यहाँ किया गया है, सद्भावना का, भाईचारे का जो राष्ट्रीय सद्भावना का प्रोग्राम सम्मेलन किया गया है, इसमें मैं यहाँ के ऑर्गेनाइज़र जो हैं हमारे, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये आज का प्रोग्राम एक मैसेज जाएगा पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग मिलने वाले हैं। देखिए आज अब जो है ना, जो टाइम चल रहा है देश का, हमारे प्यारे से भारत का, इस वक्त इन सद्भावना सम्मेलनों की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि जो मौजूदा सरकार बैठी है वो लोग जो है कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, सामने से चेहरा कुछ और है, पीछे से चेहरा कुछ और है, खुद लड़वाते हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लिए बैठे हैं। इसलिए इन सद्भावना सम्मेलनों की बड़ी ज़रूरत है। आज भी देश में जो है बहुत बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो भाईचारा चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं, कुछ परसेंट लोग हैं ऐसे जो जिनको ये ख़राब कर पाए हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनका माइंड वॉश कर दिया गया है। उनको जो है हिंदुत्व का वो सगुफा छोड़ दिया है और उसके तहत उनको भड़काया जा रहा है। नहीं तो पूरे देश में आप अगर देखेंगे तो 1-8% के अलावा बाकी सब लोग भाईचारा चाहते हैं। तो बिल्कुल ये सद्भावना सम्मेलन जो है माहौल को बदलने में बहुत कारगर साबित होंगे। और इसमें एक बात और है, हमारी सोच जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारी सोच जो है समाज के सुधारने की होनी चाहिए। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अगर उसने हमें गाली दी तो हम गाली ना दें, उसने अगर तोड़ने की बात की तो हम जोड़ने की बात करें। तब ये इन सम्मेलनों का फ़ायदा होगा, तब ये देश में सुधार आएगा। और मैं समझता हूँ अब इनका जो है समझिए कि पाप का घड़ा भर चुका है। आने वाले टाइम में आगे बड़ा चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसमें सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो राष्ट्रीय सद्भावना का जो प्रोग्राम हो, ये बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं और इस तरह के होते रहे, हम खुद को बदल लें तो दुनिया बदल जाएगी और प्यार मोहब्बत हमारा बरकरार रहेगा। ऐसे प्रोग्रामों से कुछ लोग आते हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, लेकिन हम सब लोग भारत से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान हमारा और हमारा रहेगा। हम हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इसे कोई नहीं मिटा सकता। वो उनका काम है, वो अहले सियासत जान है, वो उनका काम है, वो अहले सियासत जान है। हमारा काम मोहब्बत का है, वो हम करते रहे। हमने सारे धर्म गुरुओं को आज आमंत्रित किया था और सारे धर्म गुरुओं ने आज विनती की है, अपील की है, गुजारिश की है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को हम धार्मिक नहीं मानेंगे, हम उसे अधार्मिक कहेंगे। अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो के लगे। मैं आज संविधान की बात ही नहीं थी, मैं आज का, लेकिन देश की आबादी, भारत का जो नेचर है, भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म गुरुओं के प्रवचनों, तकरीरों, उनके उपदेशों पर अमल करते हैं। इसलिए आज धर्म गुरुओं को हमने बुलाया था। आज हमें संविधान का पाठ नहीं पढ़ाना था, सबको पता है आर्टिकल 14, 15, 16 क्या कहता है, सबको पता है 25 क्या कहता है, 21 क्या कहता है। आज हमने धर्म का पाठ इसलिए पढ़वाने के लिए बुलाया था कि धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में, मजहब के बुनियाद पर लोग नफरत फैला रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो मजहब के नाम पर हम जस्टिफाई होने नहीं देंगे।